प्यारे बच्चों, सेशन 2020-21 में मैथमेटिक्स में सीबीएसई ने क्लास 9 से लेकर 12 तक कुछ सिलेबस कम किया है। और आइए जानते हैं एनसीईआरटी बुक से कि ये सिलेबस जो कम किया है कितना कम किया है और कम होने के बाद अब सिलेबस में क्या रह गया है। तो चलिए आपको मैं बता दूं, ये फर्स्ट चैप्टर आप देख रहे हैं क्लास 9th में नंबर सिस्टम। तो इसमें जो रिमूव्ड है, जो हटाया गया है चैप्टर से, वो आप सामने लिखा हुआ देख रहे हैं। और इसके बाद अब क्या बचा है वो देख लें, कहाँ से क्या कटा है। पेज नंबर 6 आप देख रहे हैं, ये पोर्शन काट देना है। पेज नंबर 6 पे ये जो लिखा है 6 को काट दीजिए। और इसके बाद ये आपको मैं बता दूं कि इन एक्सरसाइज 1.1 1.2 से कुछ भी कम नहीं हुआ है। और आपको 1.3 एक्सरसाइज एज इट इज़ है जैसी थी, इसमें से कुछ भी कम नहीं हुआ है। देख रहे हैं राइट टिक लगा हुआ है। और अब ये देखिए पेज नंबर 15 पर लिखा है रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर ऑन द नंबर लाइन। ये सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड है, ये हटा दिया गया है सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड सिलेबस से। तो देखिए ये हटा दिया है पेज नंबर 15। और मैं देख रहा हूँ पेज नंबर 15, पेज नंबर 16 को भी क्रॉस कर दीजिए, पेज नंबर 17 को भी क्रॉस कर दीजिए। सब सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड है। और ये पेज नंबर 18 पर आप एक्सरसाइज 1.4 देख रहे हैं, इस पर क्रॉस लगा दीजिए। इसके दोनों क्वेश्चन ये अब कैंसिल हो गए हैं, अब नहीं आएंगे आपके 2021 के एग्ज़ाम में। इस सेशन 2020-21 में ये नहीं आएगा। एक्सरसाइज 1.4 को क्रॉस कर लीजिए। और देखिए इस पेज नंबर 21 जो देख रहे हैं आप, इससे इस पोर्शन को कट कर दीजिए। nth रूट वाला जो पार्ट है, इसकी डेफिनेशन nth रूट की कम हुई है, तो यहाँ आप क्रॉस लगा लीजिए। ये देख रहे हैं आप क्रॉस लगा हुआ, कितने पोर्शन पर क्रॉस लगा है। और इसके बाद मैं देख रहा हूँ इसमें एक्सरसाइज 1.5 राइट टिक लगा है। ये क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ डाउटफुल में है, इसलिए आप इसको छोड़ करके तो मत चलिए, इसलिए मैंने इस पर क्रॉस नहीं लगाया है। आप एक्सरसाइज 1.5 को ये करके चलेंगे, इस क्वेश्चन को भी कर लीजिएगा, ऐसा ना हो कि फिर कोई रख दें और आपको प्रॉब्लम हो। तो वैसे ये डाउटफुल में है। अब ये इसमें से आप देखें पेज नंबर 25 पे, पेज नंबर 25 पे nth रूट वाला ये है पार्ट, इसको हटा दिया गया है, क्रॉस कर लें, क्योंकि nth रूट नहीं आएगा। बाकी हैं ये देख रहे हैं पेज नंबर 25 पे, पेज नंबर 25 मैं आपको दिखा दूं। और ये लास्ट में लिखा है, ये इतना पार्ट क्रॉस करना है आपको। और इसमें एक्सरसाइज 1.6 में से कुछ भी कम नहीं हुआ है, ये करना है। अब आइए चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल पर। पॉलिनोमियल में आप देख रहे हैं जो रिमूव्ड सिलेबस है वो ये है, बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा। और इसके बाद में फटाफट आ जाइए, ये एक्सरसाइज 2.1 में कुछ भी कम नहीं हुआ है, ये करनी है आपको। एक्सरसाइज 2.2 भी कम नहीं हुई है, टिक लगा हुआ है, पूरी करनी है। और ये रिमाइंडर थ्योरम जो है विद एग्जाम्पल्स हटाई गई है, रिमाइंडर थ्योरम ये कैंसिल कर लीजिएगा इस पेज पे। लेकिन यहाँ ये कैंसिल कर लीजिएगा यहाँ तक पेज नंबर 36 पे। और इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि एग्जाम्पल नंबर 6 में डिवाइड है, रिमाइंडर थ्योरम कम हुई है लेकिन डिवाइड कम नहीं हुआ है। डिवाइड आपको सीखना है, इसलिए ये एग्जाम्पल नंबर 6 जो डिवाइड का है, ध्यान दीजिए डिवाइड से भी रिमाइंडर आ सकता है। तो डिवाइड के थ्रू, लॉन्ग डिवीजन मेथड के थ्रू क्वेश्चन दिया जा सकता है, वहाँ बाउंडेशन नहीं है तो लॉन्ग डिवीजन मेथड का क्वेश्चन आ सकता है। एग्जाम्पल नंबर 7, 8 आप देख रहे हैं पेज नंबर 38 पे, इन्हें टिक कर लीजिएगा। ये देख रहे हैं आप एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 8, क्योंकि ये डिवीजन मेथड से हैं और ये डिवाइड आ सकता है।
क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम गई है, डिवाइड नहीं गया है। और ये यहाँ देख रहे हैं रिमाइंडर थ्योरम, इसको क्रॉस कर लीजिए नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर है 39 पे रिमाइंडर थ्योरम पर क्रॉस लगा लीजिए। ये अब नहीं आएगी, इसका प्रूफ नहीं आएगा, एग्जाम्पल्स नहीं आएंगे रिमाइंडर थ्योरम के। देख रहे हैं ना, रिमाइंडर थ्योरम से नहीं करना है। अब ये एक्सरसाइज 2.3 भी रिमाइंडर थ्योरम से है, लेकिन और वैसे क्वेश्चन नहीं आएगा इससे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भी कुछ पूछा जाएगा वो लॉन्ग डिवीजन मेथड के थ्रू ही पूछा जाएगा, डिवाइड करा के पूछा जाएगा आपसे। और ये फैक्टर थ्योरम इसी पेज पर है, ये पेज नंबर 40 की बात कर रहा हूँ, एक्सरसाइज 2.3। ये देखिए, अब ये फैक्टर थ्योरम का केवल प्रूफ हटा है, एग्जाम्पल्स नहीं हटे हैं। ध्यान दीजिए, फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम विद एग्जाम्पल्स हटाई गई है, यानी कि रिमाइंडर थ्योरम पर क्वेश्चन भी नहीं होगा, रिमाइंडर थ्योरम का प्रूफ भी नहीं कराया जाएगा। लेकिन फैक्टर थ्योरम का केवल प्रूफ हटा है, रिमूव्ड स्टेटमेंट एंड प्रूफ ओनली लिखा गया है। यहाँ मैंने लिखा है रिमूव्ड स्टेटमेंट एंड प्रूफ ओनली, क्रॉस लगा लीजिए फैक्टर थ्योरम पर। लेकिन क्वेश्चन आएंगे फैक्टर थ्योरम के, क्वेश्चन गायब नहीं हुए। ये बात थोड़ी समझने की है, समझ लीजिए। कुछ लोग अभी गलत समझे हुए हैं, ये बता रहा हूँ मैं। फैक्टर थ्योरम एक्सरसाइज 2.4 फैक्टर थ्योरम पर है, वो पूरी राइट टिक कर लीजिए। सभी क्वेश्चंस हैं अभी सिलेबस में, नहीं हटाई गई है एक्सरसाइज 2.4 क्योंकि फैक्टर थ्योरम के क्वेश्चन नहीं कम हुए हैं। चलिए, और ये सारी आइडेंटिटीज अब हैं इसमें पेज नंबर 48 पर पहुंचिए फटाफट। एक्सरसाइज जहां 2.5 लिखी है उससे पहले की ये जो आइडेंटिटी है ये हटा दी गई है। देख रहे हैं आप, क्रॉस लगा हुआ, पेज नंबर यहाँ है 48 और एक्सरसाइज 2.5 से पहले इसको क्रॉस कर लीजिए। और एक्सरसाइज 2.5 के अंदर मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14 ये आप क्रॉस कर लीजिए, क्योंकि ये इसी फार्मूले पर हैं जो हटा दिया गया है। जो फार्मूला मैंने अभी क्रॉस करवाया है ये इसी फार्मूले पर ये क्वेश्चन हैं, तो ये अब नहीं आएंगे। तो क्लियर हुआ आपको? क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14 ये हटा दीजिए आप। अच्छा, क्रॉस लगा दीजिए। अब आपको मैं बता दूं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नो डिलीशन, इस चैप्टर से कुछ भी नहीं हटाया गया है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पूरा चैप्टर आएगा, तो इसलिए मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर के अंदर एंटर नहीं हो रहा हूँ। अब मैं चैप्टर नंबर 4 पर आ रहा हूँ, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। यहाँ जो हटाया गया है वो मैंने डिटेल में लिखा हुआ है ऊपर। क्या है? एग्जाम्पल्स, प्रॉब्लम एंड रेशो प्रपोर्शन ऑन रियल लाइफ वर्ड प्रॉब्लम एंड रेशो प्रपोर्शन। तो इस हिसाब से रेशो प्रपोर्शन का एग्जाम्पल हटा है तो वर्ड प्रॉब्लम में, और मैं आपको बता दूं कि वर्ड प्रॉब्लम में जो रेशो प्रपोर्शन का यहाँ एग्जाम्पल है, मैं एक्सरसाइज 4.3 में ये देख रहा हूँ एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 हटा है, इसमें और कुछ नहीं हटा है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल चैप्टर में ये क्वेश्चन नंबर 6 आप पेज नंबर 75 पर देख रहे हैं, बिल्कुल क्लियर, ये हटा है, बाकी कुछ नहीं हटा है। और अब मैं नेक्स्ट चैप्टर पर आता हूँ, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, चैप्टर नंबर 5। ये रिमूव्ड फुल चैप्टर, पूरा चैप्टर हटा दिया गया है, इस पर क्रॉस लगा लीजिए। ये चैप्टर अब नहीं आएगा, चैप्टर नंबर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, रिमूव्ड फुल चैप्टर। अच्छा, तो इस चैप्टर के अंदर एंटर होने का मतलब ही नहीं है, पूरा चैप्टर हटा दिया है। लाइन्स एंगल्स चैप्टर को आप देख रहे हैं, चैप्टर नंबर 6। लाइन्स एंगल्स में नो डिलीशन, कुछ भी नहीं हटाया गया है, पूरा का पूरा चैप्टर एज इट इज है, तो इसलिए लाइन्स एंगल्स चैप्टर में अब नहीं एंटर हो रहे हम। अब आ जाइए चैप्टर नंबर 7, ट्राइंगल्स में जो हटा है, एएसए थ्योरम का प्रूफ हटा है, और जो इनइक्वालिटीज ऑफ ट्राइंगल है वो हटाया गया है। क्या हटाया है कि एएसए थ्योरम का प्रूफ ओनली को अप्लाई करने से मना नहीं किया है कि किसी क्वेश्चन में आप एएसए नहीं लगाएंगे, खूब लगाएं, किसी भी क्वेश्चन में एएसए लगा दें जहां आपको लगा मिले, और एक केवल प्रूफ हटाए एएसए का। और क्या हटाए? इनइक्वालिटीज इन ए ट्राइंगल। तो इस हिसाब से क्या बनता है जो आपको कट करना है इसमें, तो देखिए थ्योरम नंबर 7.1, ये पेज नंबर 115 आप देख रहे होंगे, पेज नंबर 115, और इसी पेज पर थ्योरम 7.1 लिखी है एएसए कॉन्ग्रुएंस रूल, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था।
ये डिलीटेड प्रूफ ओनली, केवल प्रूफ हटा है इसका, प्रूफ अब आपसे नहीं पूछा जाएगा इस थ्योरम का। तो पेज नंबर 115 पर यहाँ से चलिए और आगे पेज नंबर 116, 117 भी कट कर लीजिएगा, क्योंकि ये पेज पर भी इसका प्रूफ है। पेज नंबर 118 पर यहाँ तक का, और उसके बाद बना रहने दीजिए। एक्सरसाइज 7.1 आएगी, एक्सरसाइज 7.2 भी पूरी है अभी भी, इसमें से कुछ नहीं कटा, और एक्सरसाइज 7.3 भी पूरी है, बनती है इस हिसाब से। हाँ, अब इसके आगे एक्सरसाइज 7.3 जब हमारी ख़त्म हो गई तो पेज नंबर 129 देख रहे हैं, इनइक्वालिटीज इन ए ट्राइंगल, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, इस पर क्रॉस लगाइएगा 129 पेज पर। ये पूरे पेज यहाँ से क्रॉस करिए, 130 पेज और 131 पेज पे एक क्रॉस लगा दीजिए, और एक्सरसाइज 7.4 को काट लीजिएगा। ये पेज नंबर 132 पर एक्सरसाइज 7.4 ये कट चुकी है, अब आपके सिलेबस में नहीं है, इनइक्वालिटीज ट्राइंगल पर है, इसलिए कट चुकी है। एक्सरसाइज 7.4 पेज नंबर 130। इसके बाद मैं चलता हूँ क्वाड्रिलेटरल चैप्टर नंबर 8, लिखा हुआ है नो डिलीशन, इसमें कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, पूरा चैप्टर एज इट इज आएगा, इसमें कुछ डिलीट नहीं है, चैप्टर नंबर 8। तो फटाफट मैं चैप्टर नंबर 9 पर चलता हूँ अब। तो चैप्टर नंबर 9 आप देख रहे हैं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल्स, चैप्टर नंबर 9 रिमूव्ड फुल चैप्टर, पूरा का पूरा चैप्टर उड़ा दिया गया है, क्रॉस लगा लीजिए यहाँ पे। ये चैप्टर ही नहीं आएगा एग्जाम में, इसी साल नहीं आएगा, नेक्स्ट ईयर से, फिर नेक्स्ट ईयर जैसा गाइडलाइन होगी सीबीएसई की उसके अकॉर्डिंग होगा। इस साल कोरोना को देखते हुए जो सिलेबस कम किया गया है उसमें ये चैप्टर हटा दिया गया है, तो इस साल आपसे इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, इस ईयर में नहीं होगा। 2021 के जो सेशन में है, इस सेशन में क्वेश्चन ये नहीं आएगा। तो चैप्टर नंबर 9 रिमूव्ड फुल चैप्टर आप देख रहे हैं, क्रॉस लगा लीजिए। चैप्टर नंबर 10 पर आ जाइए, चैप्टर नंबर 10 देख रहा हूँ मैं, चैप्टर नंबर 10 आया हुआ है ये सर्किल, और इसमें जो रिमूव्ड पोर्शन है वो आप डिटेल में लिखा हुआ देख पा रहे हैं यहाँ। चैप्टर नंबर 10 में रिमूव्ड पोर्शन ये हटाया गया है सिलेबस से, और इसके अकॉर्डिंग जो बनता है मैं आपको बता दूं, एक्सरसाइज 10.1 से कुछ नहीं हटा, एक्सरसाइज 10.2 से नहीं हटा, और इस हाँ ज़रूर ये जो पेज नंबर 174 पर आप देख रहे हैं, सर्किल थ्रू 3 पॉइंट्स, ये नहीं है सिलेबस में, सर्किल थ्रू 3 पॉइंट्स यहाँ से कट कर लीजिएगा। आर्टिकल 10.5 ये कट करिएगा यहाँ से, पेज नंबर 175 पेज कट कर लीजिएगा, ये काट लीजिएगा। और इसमें लास्ट में लिखा है देयर इज वन सर्किल पासिंग थ्रू 3 गिवन नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स, इसको क्रॉस लगा लीजिएगा यहाँ से। और तो एक्सरसाइज इसमें से अब नहीं गई है, अब क्या कम हुआ है ये मैं आपको बता दूं। इसमें कुछ भी और कम नहीं हुआ है, जो था वो यही था, बाकी ये पूरा आएगा, कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है, बाकी कम नहीं हुआ है इसमें। और अब फटाफट आइए चैप्टर नंबर 11 कंस्ट्रक्शन में कम हुआ है, कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ट्राइंगल ऑफ ए गिवन पेरीमीटर एंड बेस एंगल, यही कम हुआ है। और इसके हिसाब से जो बनता है एक्सरसाइज 11.1 पर टिक करिए, इसमें कुछ भी कम नहीं हुआ है 11.1 में। और आप देख रहे हैं कि अब ये जो देख रहे हैं यहाँ से, ये देख पा रहे होंगे पेज नंबर 194 पर, पेज नंबर 194 पर ये क्रॉस लगा लीजिए बेटा, ये नहीं पूछा जाएगा अब आपसे। पेज नंबर 195 पर एग्जाम्पल नंबर 1 को कट कर लीजिए, ये एग्जाम्पल नंबर 1 अब नहीं पूछा जाएगा आपसे। और इसमें एक्सरसाइज 11.2 में क्वेश्चन नंबर 4 को कट कर लीजिए, ये नहीं पूछा जाएगा। ये बाकी हैं क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 5 हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को कट करना है, केवल क्वेश्चन नंबर 4 को, और एग्जाम्पल भी इसी के बेस पर है, तो एग्जाम्पल भी कट कर देना बस।
ये कम हुआ है इसमें कंस्ट्रक्शन में। अब आ जाइए चैप्टर नंबर 12 हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला में एप्लीकेशन ऑफ हीरोन्स फार्मूला इन फाइंडिंग ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ये कम हुआ है, आप देख रहे हैं रिमूवल में। और इसके अकॉर्डिंग जो बनता है आपको एक्सरसाइज 12.1 एज इट इज है, इसमें कुछ भी कटौती नहीं की गई है। एक्सरसाइज 12.1 हीरोन्स फार्मूला। और ये यहाँ से जो लिखा देख रहे हैं आप, पेज नंबर मैं दिखा दूँ 203, ये एप्लीकेशन ऑफ हीरोन्स फार्मूला इन फाइंडिंग एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, इसको क्रॉस करिए क्योंकि सिलेबस में अब नहीं है। यहाँ से हटा दीजिए, ये हटा दीजिए, ये हटा दीजिए। 204 पेज को कट किया गया है, 205 पेज को कट किया गया है, आप देख रहे हैं, ये हटा दीजिए 205। और इसके बाद 206 पेज पर, और ये एक्सरसाइज 12.2 पूरी कट की गई है क्योंकि ये सब उसी एप्लीकेशन बेस्ड थी। ये एक्सरसाइज 12.2 अब नहीं आएगी, कट लगाइए क्योंकि जैसा कि इंडिकेट किया है। हाँ, अब चैप्टर नंबर 13 देख रहे हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, नो डिलीशन। इस चैप्टर में कुछ भी कम नहीं हुआ है, पूरा का पूरा एज इट इज है जैसा अभी तक था, नो डिलीशन। इसलिए इस चैप्टर से आगे चलते हैं, आपको पता लग गया होगा कि इसमें कुछ भी डिलीट नहीं है चैप्टर नंबर 13 में। आइए चैप्टर नंबर 14 की ओर चलते हैं। चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में देख रहे हैं आप जो कम हुआ है, रिमूव्ड सिलेबस ये है स्टैटिस्टिक्स। आप देख पा रहे हैं स्टैटिस्टिक्स में रिमूव्ड सिलेबस ये, और क्लियर देख पा रहे हैं हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, मीन मीडियन मोड ऑफ अनग्रुप्ड डाटा, ये हटाए गए हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ये आपके ये बनता है कि एक्सरसाइज इनमें 14.12 इनमें कुछ भी कम नहीं हुआ है। अब आ जाइए पेज नंबर 247 पर, जहां ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन डाटा लिखा है। बार ग्राफ सिलेबस में अभी भी हैं। कटा क्या है, हिस्टोग्राम कट गया है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कट गया है। नाइदर हिस्टोग्राम नार फ्रीक्वेंसी पॉलीगन इज इन योर सिलेबस नाउ फॉर दिस ईयर। हाँ, ना हिस्टोग्राम है ना फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है आपके सिलेबस में इस साल के लिए, ओनली इस सेशन के लिए, तो यहाँ कट कर लीजिएगा। अच्छा, बार ग्राफ अभी भी आपके सिलेबस में है, तो इसके अकॉर्डिंग जो बनता है वो आप देख पा रहे हैं। यहाँ पेज नंबर 249 पर ये जहाँ हिस्टोग्राम लिखा है यहाँ से कट कर लीजिएगा। पेज नंबर 249 है, ये मैं दिखा दूँ। बार ग्राफ जहाँ पर हिस्टोग्राम लिखा है यहाँ से कट कीजिएगा, ये देखिए। पेज नंबर 250 को भी कट कर लीजिएगा, ये भी हिस्टोग्राम है। पेज नंबर 251 को भी कट कर लीजिएगा, ये भी हिस्टोग्राम है। और पेज नंबर 252 ये देखिएगा, ये एडजस्ट हो रही हैं, इसमें फ्रीक्वेंसी एडजस्टेबल फ्रीक्वेंसी है यहाँ पेज नंबर 252 पे। 253 इसको भी कट कीजिएगा क्योंकि आगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, स्पेशली इस पर कट का निशान लगा लो। पेज नंबर 253 ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन लिखा है बेटा, ये भी सिलेबस में नहीं है, ये कट गया है। आपको बता दूं पेज नंबर 254 इस पर भी कट का निशान लगाइए। 255 को काट लीजिएगा, 255 पेज को भी काटिएगा। 256, 257 ये सब कट करने हैं आपको। और इसमें बता दूं एक्सरसाइज 14.3 में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, केवल 3 क्वेश्चन रह गए हैं। बाकी क्वेश्चन 4 से लेकर के सभी आपको काटने हैं, ये आगे के बाकी क्वेश्चन सब काटने हैं आपको। ये हो गया तो क्लियर हो गया। एक्सरसाइज 14.3 में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 आपके सिलेबस में है, बाकी कट कर दीजिए। और अब आ जाइए पेज नंबर 261, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी लिखा है, यहाँ से काटना शुरू कर दीजिए। ये पेज गया, 262 गया, 263 गया, 264, 265 ये सब चले गए, 265 गया, 266 पेज गया, 267 गया, 268 गया, और एक्सरसाइज 14.4 चली गई। इस पर कट का निशान लगा दीजिए। ये एक्सरसाइज 14.4 भी अब नहीं आएगी, क्रॉस लगा दीजिए इस एक्सरसाइज 14.4 पर। ये देख रहे हैं आप, काट रखी है मैंने पूरी, ये भी नहीं आएगी। और चैप्टर नंबर 15 में आपका नो डिलीशन, इसमें कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, पूरा का पूरा चैप्टर प्रोबेबिलिटी का एज इट इज है।
तो ये आपके चैप्टर, इसमें लास्ट चैप्टर है बेटा प्रोबेबिलिटी का। प्रोबेबिलिटी का लास्ट चैप्टर है। तो ठीक है बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। आपको पता लग गया होगा अब क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। गुड लक बेटा।